लिस्टिंग के लिए कौन सा एनसीआर वाले रिजल्ट है ना, और आइडेंटिकल है तो एक एक ही तरीका होगा, फिर उन सबका क्या आ जाएगा सम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उसमें लिखो पॉइंट वाइज ही लिखते आगे कंटिन्यू करते, 7 तक हो गए थे क्या? तो 8 वाला पॉइंट लिख लो, सिलेक्शन ऑफ at least one object from P alike, Q alike and R alike. P alike, Q alike एंड R alike, मतलब ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। P alike एक टाइप के होंगे, Q alike दूसरे टाइप के होंगे, R alike तीसरे टाइप के होंगे। इनमें से हमें एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सोचो तो जरा क्या हो सकता है, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। चलो वो रिजल्ट में बता ही देता हूँ। जैसे अगर मान लो P में से हमें एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता तो तरीके कितने होते हैं, या P में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे n आइडेंटिकल में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके n+1, आइडेंटिकल में से n+1 है, तो वैसे ही P आइडेंटिकल में से सेलेक्ट करने के तरीके p+1, ऐसे Q में से सेलेक्ट करने के तरीके Q+1 एंड R में से सेलेक्ट करने के तरीके R+1। और ये जो रिजल्ट आ रहा है ये एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का रिजल्ट है, लेकिन हमें कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, एटलीस्ट एक। तो इसमें और क्या करना पड़ेगा ये बताओ बस। ये रिजल्ट है एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, किसमें से, P अलाइक, Q अलाइक एंड R अलाइक में से। P में से सेलेक्ट करने के इतने तरीके, इसीलिए वो पहले वाले रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। n आइडेंटिकल में से सेलेक्ट करने के कितने थे, n+1, डिस्टिंक्ट में से सेलेक्ट करने के कितने थे, 2 की पावर n। तो ये है P अलाइक में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स P+1 तरीके, Q में से सेलेक्ट करना है Q+1, R में से सेलेक्ट करना है R+1। तो ये हो गया एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके इनमें से। हमें तो एटलीस्ट एक चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, -1। इसमें एक ऐसी केस इंक्लूड होगी जिसमें हम P में से भी कुछ नहीं ले रहे, R में से भी नहीं ले रहे, Q में से भी नहीं ले रहे, तो वो केस कौन सी होगी। जैसे मान लो P में से कुछ भी नहीं ले रहे, एक तरीका, P में से कुछ भी नहीं लेने का एक तरीका है ना, पढ़ते जो नोट्स इसका मतलब एक बार पढ़ो वो पॉइंट, n आइडेंटिकल वाला पॉइंट पढ़ो। सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, क्या है उसमें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। 0 ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर रहे हम, ये एक तरीका है। फिर 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आगे बढ़ते चले गए थे। वैसे ही हमने पहले क्या ढूंढ लिया, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके। अब इसमें क्या हो रहा होगा, एक केस ऐसी आ रही होगी जिसमें हम P में से भी कुछ नहीं ले रहे, Q में से भी कुछ नहीं ले रहे, R में से भी कुछ नहीं ले रहे। अब P में से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, उसका एक तरीका होगा, Q में से कुछ भी नहीं ले रहे, उसका भी एक तरीका है, R में से नहीं ले रहे, उसका भी एक तरीका। मतलब हमें ये 1 × 1 × 1 ये माइनस करना पड़ेगा। मींस क्या माइनस करना पड़ेगा, 1। क्लियर है ये, क्लियर। इसको तब उल्टा जा रहे हैं, हमने पहले ढूंढ लिया एनी नंबर ऑफ, और उसमें से कौन सा माइनस कर दिया, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी में अगर मैं बोलता एटलीस्ट 2 तो क्या होता, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 अगर बोलते तो क्या होता, सोचो तो सही। इसी में अगर वहां पे ये रेस्ट्रिक्शन है, एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, -4 होता, -4। सोचो, क्यों -4 होता,
एटलीस्ट 2 चाहिए। तुम लोग रीजन नहीं लिखते हो क्या? यहाँ पे ये भी लिख सकते थे। ये 111 क्या है? पी में से 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उसका तरीका, क्यू में से 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उसका तरीका है, आर में से 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उसका तरीका। ये लिखते हुए चलो, बाद में काम आएगी ये चीजें। तो बता सकता है क्या -4 कौन सा होगा? तो सारे 0 मतलब इसमें दिया, फिर सारे 1 फिर 2 1 सारे सारे, हाँ मतलब एटलीस्ट 1 पी में से हाँ और बाकी में से 0। हाँ वही, ये सब बोलो ना, 2 में से 1 बोल रहा है तू, तो 2 आ गए ना वो तो यहाँ पे देखो, ये तो पहले हमें ढूंढना ही पड़ेगा एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो p+1 इसमें क्या तरीके होंगे? q में से सेलेक्ट करने के q+1, r में से सेलेक्ट करने के r+1। अब इसमें से कौन सा माइनस करना है हमें? जब तीनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है, वो वाला माइनस करना पड़ेगा। मतलब 0 ऑब्जेक्ट वाली केस हमें माइनस करनी पड़ेगी। एंड और कौन सा माइनस करना पड़ेगा? जब 1 ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 ऑब्जेक्ट मतलब इसमें से भी कुछ भी नहीं आए, क्यू में से भी नहीं आए, आर में से भी नहीं आए, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 × 1 × 1। ठीक, और इसमें 1 ऑब्जेक्ट, अब वो जो 1 ऑब्जेक्ट हो सकता है वो p में से भी हो सकता है, q में से भी हो सकता है, r में से भी हो सकता है। अगर वो p में से है तो हम q और r में से कुछ ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 1 ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे केसेस बनाओ तुम, p q r, इसमें से आ रहा है, इन दोनों में से नहीं आ रहा है, या तो p में से नहीं आ रहा है, q में से आ रहा है, r में से नहीं आ रहा है, या p में से नहीं आ रहा है, q में से नहीं आ रहा है, r में से आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती है यहाँ पे। अब p में से एक ऑब्जेक्ट आने का तरीका एक ही, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो ये q में से कुछ भी नहीं आने का तरीका एक, r में से कुछ भी नहीं आने का तरीका एक। तो ये इसका काम हो गया। अब इसके लिए p में से कुछ भी नहीं आ रहा है एक, q में से एक आ रहा है, तो इस तरीके से ये -4 हमें करना पड़ेगा। क्लियर है भैया? और यहाँ पे क्या है? तीनों में से कुछ भी नहीं, 0 ऑब्जेक्ट, ये 1 ऑब्जेक्ट का। तो फाइनल आंसर ये रहेगा p+1 q+1 × r+1 -4। ये 1 1 1। और इसी अगर हमें एटलीस्ट 2 बोला जाता तो कर सकते थे, मतलब एटलीस्ट 3 बोला जाता तब भी कर लेते। माइनस कितना करना पड़ता? अब ये हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सोचो। ये तो चलो -4 होगा, फिर उसके बाद एटलीस्ट 2 वाले, मतलब एग्जैक्टली 2 वाले पॉसिबिलिटी ढूंढना। तो एग्जैक्टली 2 मतलब क्या हो सकता है? p में से आ रहा है, q में से आ रहा है, r में से नहीं आ रहा है, p r में से आ रहा है, q में से नहीं आ रहा है, q r में से आ रहा है, p में से नहीं आ रहा है, तो और 3 एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ता, तो टोटल कितना माइनस हो जाता? 7। ठीक है, अब ये ऐसे ही करते जा सकते आगे। पहले तो टोटल निकाल लेंगे एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसमें से एटलीस्ट चाहिए तो ये वाला माइनस कर देंगे, एटलीस्ट 2 चाहिए तो वो भी एक माइनस में आ जाएगा, एटलीस्ट 3 है तो फिर 2 ऑब्जेक्ट वाला माइनस में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट इसमें आप selection of find the number of ways, find the number of ways of selection of at least one object from p alike, q alike and r alike, p alike, q alike and r alike
such that at least one object is selected from P alike. At least one object is selected from P alike. अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ गई कि P alike में से एटलीस्ट एक आना चाहिए। थोड़ा इसी को सोचो तुम, P में से एटलीस्ट एक आना चाहिए। पहले के पॉइंट्स देख लो, n आइडेंटिकल में से एटलीस्ट एक आने के तरीके कितने थे? n. Find the number of ways of selection of at least one object from P alike, Q alike and R alike such that at least one object is selected from P alike. तो P में से एटलीस्ट एक आना चाहिए। तो P में से एटलीस्ट एक आने के तरीके कितने होते हैं? P। जैसे n आइडेंटिकल में से एटलीस्ट एक आने के तरीके n, तो P आइडेंटिकल में से एटलीस्ट एक आने के तरीके P। अब Q में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो Q में से हम एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे? Q+1 एंड R के लिए भी कितने हो जाएंगे? R+1। अब इसमें हमें कुछ माइनस करने की जरूरत है क्या? सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। हमने ये लिख दिया है, ये क्या है? P में से एटलीस्ट एक आने के तरीके, Q में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड R में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बताओ, अगर हम ओवरऑल को देखते हैं तो क्या एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है क्या? हो ही रहा है ना। P में से एटलीस्ट एक ले रहे, मतलब ओवरऑल में से एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो पहली वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई एंड P में से एटलीस्ट एक आने वाला भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये उसका रिजल्ट है। अब इसी में प्लस माइनस करते हुए चलेंगे। अगर मैं बोलता P में से एटलीस्ट 2 आने चाहिए एंड ओवरऑल में से एटलीस्ट 2 आने चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता? P-1। इसीलिए वो स्टार्टिंग के 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, उसमें 1 बाय 1 हमने देखा सेपरेट, अब उसी को मिक्स कर रहे हैं। अब हमने क्या कर लिया? P अलाइक, Q अलाइक, R अलाइक एक साथ ले रहे हैं और उनमें से एटलीस्ट एक चाहिए, एटलीस्ट 2 चाहिए, एटलीस्ट एक चाहिए जिसमें से P में से एटलीस्ट एक आना चाहिए। ये देख रहे हैं वेरिएशंस। नेक्स्ट, find the number of ways of selection of at least 2 objects from P alike, Q alike and R alike such that at least one object is selected from P and Q. बताओ इसका आंसर। सभी लोगों से आना चाहिए। P भी एंड Q, दोनों में से एटलीस्ट एक एक आना चाहिए। Q+1, क्योंकि अगर P में से एटलीस्ट एक आना है तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? P। Q में से एटलीस्ट एक आना है तो नंबर ऑफ वेज Q, एंड R में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं तो R+1। और हमने ये लिख दिया, मतलब जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन थी पूरे में से एटलीस्ट 2 आना, वो भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं? P में से एक एंड Q में से एक सेलेक्ट कर चुके हैं, तो वो भी सेटिस्फाई हो गई है। इसके बारे में नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट वाला भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो आइडेंटिकल ही चल रहा है। P आइडेंटिकल, Q आइडेंटिकल, R आइडेंटिकल। डिस्टिंक्ट वाला भी ले लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selection of at least one object
from P alike, Q alike and are distinct objects such that one object is selected from, at least one object is selected from, such that at least one object is selected from are distinct objects. बताओ r -1 आ रहा है ये समझ में? अब वेरिएशंस अगर कैसे भी लाए जाएंगे तो अब आंसर लिखना आना चाहिए। आर डिस्टिंक्ट है, उसी में से एटलीस्ट एक चाहिए, ओवरऑल में से भी एटलीस्ट एक चाहिए। तो P में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं, Q में से भी ले सकते हैं, लेकिन R में से एटलीस्ट एक आना चाहिए। तो P में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके P+1, क्योंकि वो क्या है, आइडेंटिकल है। Q में से सेलेक्ट करने के तरीके Q+1। अब R में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं 2 की पावर R, लेकिन हमें इसमें से एटलीस्ट एक चाहिए। तो वो दूसरा रिजल्ट देख लो, सेकेंड पॉइंट वाला, n डिस्टिंक्ट में से एटलीस्ट एक सेलेक्ट करना, क्या था, 2 की पावर n -1। ऐसे ही r डिस्टिंक्ट में से एटलीस्ट एक सेलेक्ट करना, 2 की पावर r -1। और अगर हम ओवरऑल को देखेंगे तो एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। और इसी में रेस्ट्रिक्शन एटमोस्ट वाले भी डाले जा सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक एग्जांपल में। फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selection of find the number of ways of selection of at least 2 objects from P alike, Q alike and R distinct objects such that at least one object is selected from P and R, such that at least one object is selected from P and R, and at most 4 objects are selected from Q. At most 4 objects are selected from Q. P and R में से एटलीस्ट एक आना चाहिए, Q में से एटमोस्ट 4 आने चाहिए। बताओ हाँ, वो 4 गलत है ना, वो 5 आता है वहां पे, क्योंकि Q में से एटमोस्ट 4 सेलेक्ट करना है तो कुछ भी नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 तरीके हैं। तो +1 +1 +1 5 बार आएगा। और Q में से हमें क्या चाहिए थे, एटलीस्ट एक, सॉरी P में से एटलीस्ट एक चाहिए था, R में से एटलीस्ट एक। तो P वाला, P के नंबर ऑफ वेज ही आ जाएंगे। फिर उसके बाद Q के लिए कितना हो जाएगा, 5, एंड R के लिए कितना हो जाएगा, ये 5 कैसे आया, क्लियर है ना। Q में बोला गया एटमोस्ट 4, एटमोस्ट 4 बोला गया मतलब 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 3 4 5, सॉरी 4। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 5। और ये आइडेंटिकल थे तो हर एक का +1 +1 +1 होगा, वो 5 आ रहा है। तो 15 कहाँ आ रहा है तेरा, किसको, Q को डिस्टिंक्ट लेने पे 15 आता है क्या? डिस्टिंक्ट लेने पे क्या हो जाता, अगर एटमोस्ट मान लो तू बोल रहा है Q अगर डिस्टिंक्ट है तो उसमें क्या हो जाता, QC0, QC1, QC2 अप टू QC क्या है, वो ये आएंगे QC3 एंड QC4, ये आ जाता।
अगर डिस्टिंक्ट रहते तो। अभी ये क्या है, आइडेंटिकल है, तो 0 ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 3 4 सबका +1 होगा, मतलब 5 आ रहा है। डिस्टिंक्ट रहते तो ये आ जाता। ये ठीक है। अब इसमें इस तरीके के वेरिएशन हो सकते हैं, आप कुछ भी डाला जा सकता है, एटलीस्ट 3 एटमॉस 4। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार देख लो ये सारे पॉइंट्स, किसी में कोई डाउट है तो पूछ लो। उसके लिए पहले वो स्टार्टिंग के 6 पॉइंट समझना जरूरी था, जब जिसको हमने सेपरेट सेपरेट करके लिखा था डिस्टिंक्ट एंड आइडेंटिकल को। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। इन हाउ मेनी वेज at least one fruit is selected from find the number of ways at least one fruit is selected from 5 mangoes. अच्छा, ये how many ways लिखा था, ठीक है। 5 mangoes, 4 apples and 3 oranges. First part में fruits are distinct. Fruits of same species are distinct. First part में fruits of same species are distinct. And दूसरे में fruits of same species are identical. species कहते हैं ना fruits में, तो कुछ और नाम होता है, जो भी होता होगा। चल रहा बायो। दूसरे में क्या है, मैंगो सारे आइडेंटिकल है, ये है सेम स्पीसीज का आइडेंटिकल मतलब। लेकिन पहले वाले में क्या है, सारे डिस्टिंक्ट है और एटलीस्ट एक फ्रूट हमें सेलेक्ट करना है। पहले वाले का तो बहुत आसान है, सारे फ्रूट्स डिस्टिंक्ट है और हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट एक फ्रूट चाहिए। तो सारे डिस्टिंक्ट में से एटलीस्ट एक आना। सारे कितने फ्रूट्स है, 12। तो 2 की पावर 12 -1, ये उसका आंसर हो जाएगा पहले का, तो क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट है। अब सेकंड के लिए उसमें क्या है, वो मैंगोज आइडेंटिकल है पांचों, फिर उसके बाद वो दूसरा क्या लिखा है, वो आइडेंटिकल है, तीसरे में वो ऑरेंजेस आइडेंटिकल है, उसमें से हमें एटलीस्ट एक चाहिए। हो गया, तो मैंगोज के लिए क्या आ जाएगा, 5 + 1 4 + 1 एंड 3 + 1। ये तो हो गया क्या, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके। अब इसमें से कौन सा माइनस करना पड़ेगा, जब हम किसी में से कुछ भी नहीं ले रहे, मतलब -1 करना पड़ेगा। जब इसमें से भी कुछ नहीं आ रहा, इधर से भी नहीं और इधर से भी नहीं, तो उसका -1 करना पड़ेगा। सेकेंड में जो मैंगोज है ना, वो सारे आइडेंटिकल है। फिर दूसरा क्या, एप्पल्स, वो सारे आइडेंटिकल है एंड ऑरेंजेस आइडेंटिकल है। लेकिन पहले वाले में वो डिस्टिंक्ट है, मतलब सारे फ्रूट्स कैसे, पहले में डिस्टिंक्ट है, 12 के 12 फ्रूट्स डिस्टिंक्ट है, उनमें से हमें एटलीस्ट एक चाहिए, तो ये। लेकिन अब उसमें सेकंड वाले में क्या हो गया, पी अलाइक, मतलब 5 अलाइक हो गए, 4 अलाइक हो गए, 3 अलाइक, उसमें से हमें एटलीस्ट एक चाहिए। तो 5 + 1 4 + 1 3 + 1, ये हो गए एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के तरीके। उसमें से क्या करना पड़ेगा, -1। ये -1 किसका है, जब हम किसी में से कुछ भी नहीं ले रहे। ठीक है, नेक्स्ट।
there are 3 books of maths, 4 of physics, and 5 of chemistry. Four physics and 5 chemistry. How many different selections can be made such that each selection consists of first part में each selection consists of first part में one book of each subject, second part में at least one book of each subject, and third में at least one book of maths. At least one book of maths. And bracket में ये लिख लेना, books of same subject are distinct. Books of same subject are distinct. मतलब वो मैथ्स की सारी बुक कैसी है, डिस्टिंक्ट है. आइडेंटिकल वाला भी क्वेश्चन बन सकता था, इसमें फिर वो अलग तरीके से डील करते. अभी डिस्टिंक्ट है. पहले में हमें क्या चाहिए, हर एक में से एक एक बुक चाहिए. दूसरे में क्या चाहिए, हर एक में से एटलीस्ट एक बुक चाहिए. और तीसरे में मैथ्स में से एटलीस्ट एक बुक चाहिए. तो बताओ. पहले का बहुत आसान है. हर एक में से एक बुक चाहिए और मैथ्स की जो बुक्स है वो डिस्टिंक्ट है, फिजिक्स की डिस्टिंक्ट है, केमिस्ट्री की डिस्टिंक्ट है. तो मैथ्स में से अगर एक बुक चाहिए तो 3C1, फिजिक्स में से एक बुक चाहिए 4C1, केमिस्ट्री में से एक बुक चाहिए 5C1. ये हो गया पहले का आंसर. इसमें एटलीस्ट वगैरह कुछ नहीं है, ये सिंपल अपना वो कॉम्बिनेशन जो हमने स्टार्टिंग में देखा है वो है. हमें मैथ्स में से एक चाहिए, फिजिक्स में से एक एंड केमिस्ट्री में से एक. लेकिन अब जो अगला है एटलीस्ट वाला वो अब भी हमने देखा है. तो बताओ, तो हर एक में से एटलीस्ट एक आना चाहिए. तो बताओ, वो एटलीस्ट एक की बात हो रही है. मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे, मैथ्स में से एटलीस्ट एक आना चाहिए, ये हो जाएगा. फिजिक्स में से एटलीस्ट एक आना चाहिए एंड केमिस्ट्री में से एटलीस्ट एक आना चाहिए. हो गया, तीनों में से एटलीस्ट एक आ गए. ठीक है. वही तो है. एंड थर्ड में मैथ्स में से एटलीस्ट एक चाहिए. बाकियों के बारे में कुछ बोला है क्या? तो देखो मैथ्स में से एटलीस्ट एक है, बाकियों में से हम एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं. तो फिजिक्स में से क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 एंड केमिस्ट्री वाले के लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 5. ये आंसर है इसका. क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होता है, कहाँ पे क्या लगाना है. वहां पे पहले वाले में एटलीस्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो उसमें सिंपल वो कॉम्बिनेशन था कि मैथ्स में से एक, फिजिक्स में से एक एंड केमिस्ट्री में से एक चाहिए. ये रहा, तीनों में से एक एक आ गया. लेकिन दूसरे में क्या है, हर एक में से एटलीस्ट एक चाहिए. तो अब एटलीस्ट एक के लिए ये एक भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी आ सकते हैं, ये देखना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट डाउट है तो पूछते, किसी को कोई डाउट है इसमें, आ रहा है उधर समझ में, इधर. नेक्स्ट है, in how many ways at least 3 fruits
are selected from 10 distinct fruits, at least 3 fruits are selected from 10 distinct fruits if one particular fruit is never selected and another particular fruit is always selected and another particular fruit is always selected. अब ये restricted combination को at least के साथ मिक्स करके दिया गया है. एक पर्टिकुलर फ्रूट जो है वो कभी नहीं सेलेक्ट करना है और जो दूसरा है वो हमेशा आना चाहिए. माइनस भी होगा. क्या माइनस होगा? -1 होगा. -2 कहाँ से हो रहा था? -1 होगा सिर्फ. सोचो बाकी के लोग, एक तो रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन है, उसमें एक फ्रूट आना है और एक नहीं आना है और हमें कितने फ्रूट सेलेक्ट करने हैं? एटलीस्ट 3. मतलब 3 ले सकते, 4 ले सकते, 5 ले सकते या तो मैक्सिमम कितने? 9. ये 10 तो ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि एक को तो आना ही नहीं है. और कुछ तो ऐसे डायरेक्टली थोड़ी लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ होगा वहां पे कि 8C1 करना पड़ेगा, उसमें 8C2 होगा या नहीं होगा, कहाँ तक जाएंगे. 2 फ्रूट्स का काम हो चुका है, एक आया हुआ है और एक नहीं आ रहा है. बाकी बचे कितने फ्रूट्स है? 8. उन्हीं के बारे में सोचना है. और हमें कितने सेलेक्ट करने थे? 3 सेलेक्ट करने थे क्या? देखो तो उसमें -9 होगा ना? -9 होगा उसमें. -9 होगा. ये देखो एक फ्रूट आया है और एक नहीं आ रहा है. बचे फ्रूट्स कितने? 8. और हमें कितने सेलेक्ट करने थे? एटलीस्ट 3. मतलब उसमें क्या हो सकता है? 3 फ्रूट्स आ सकते हैं. ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है. फिर उसके बाद 4, फिर 5, इस तरीके से मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे? 9 तक जाएंगे क्योंकि एक फ्रूट तो कभी इंक्लूड नहीं होने वाला है. तो मैक्सिमम हम जा सकते हैं 9 तक. अब एक फ्रूट आ रहा है और एक नहीं आ रहा है. बचे फ्रूट्स कितने? 8. अब अगर हम 3 फ्रूट्स की बात करते हैं तो उन 8 में से और कितने आने पड़ेंगे? 2, क्योंकि एक ऑलरेडी आ चुका है. बचे हुए फ्रूट्स 8 है. हमें 3 फ्रूट सेलेक्ट करना है तो उन 8 में से 2 फ्रूट्स आना जरूरी है, तभी वो 3 फ्रूट सेलेक्ट होंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 8C2. अगर हम 4 फ्रूट्स की बात करते हैं तो बचे हुए 8 में से कितने आने चाहिए? 3. 5 की बात करते हैं तो बचे हुए में से कितने आने चाहिए? 4. और ऐसे ही 9 की बात करते हैं तो 8 में से 8 आने चाहिए क्योंकि एक फ्रूट ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है. तो बस अगर 3 फ्रूट चाहिए तो 2 फ्रूट सेलेक्ट करने की बात करेंगे, किसमें से? 8 में से. 4 फ्रूट्स अगर चाहिए, एक ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, तो जो बचे हुए 8 है उनमें से कितने आने चाहिए? 3. और इसी तरीके से अगर 9 फ्रूट सेलेक्ट करने, एक आ चुका है, बचे हुए 8 में से 8 के 8 लेने पड़ेंगे. अब ये जब हम सम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8 माइनस, that is 2 की पावर 8 माइनस 9. इसका आंसर है. रेस्ट्रिक्टेड को एंड एटलीस्ट वाले को मिक्स किया इसमें, और कुछ नहीं है.
जैसे 2 फ्रूट्स का पहले हम बात कर लेते हैं, एक फ्रूट नहीं आ रहा है उसको तो फेंक देना बाहर, और एक आ रहा है मतलब एक फ्रूट सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब बचे वहां पे कितने फ्रूट्स है हमारे 8, और हमें क्या बोला गया एटलीस्ट 3 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं, तो एटलीस्ट 3 मतलब 3 फ्रूट्स हो सकते हैं, 4 5 और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं 9 तक। तो 3 फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं, एक फ्रूट आ चुका है, वहां पे बचे हुए कितने फ्रूट्स है 8, उनमें से और कितने आने बाकी है 2। हम अगर 4 फ्रूट्स की बात करते हैं, एक ऑलरेडी ले चुके हैं हम, पर्टिकुलर फ्रूट ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बचे हुए 8 में से कितने आने चाहिए 3, तब जाके वो कितने फ्रूट्स होंगे 4, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो ये सम हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 9, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तुमको हिल भी नहीं रहे, क्या हो गया था, नहीं समझ में आ रहा था क्या क्या करना है इधर? तुमने भी तो दी थी शायद, तुम्हारा कैसा हुआ? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जैक्टली की बात कर लेते हैं हम लोग। अभी तो क्या चल रहा है, एटलीस्ट वगैरह चल रहा है। अब पी अलाइक क्यू अलाइक आर अलाइक में से एग्जैक्टली इतने ऑब्जेक्ट आने चाहिए उसकी बात करते हैं। उसके लिए 2 तरीके हैं, एक तो मल्टीनोमियल वाला तरीका है और एक है केसेस बना के करने वाला। तो हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। लिखो, there are 5 mangoes, 4 apples and 3 oranges. 3 oranges, and find the number of weights of selection of exactly 4 fruits. Exactly 4 fruits from them such that fruits of the same species are identical. मतलब मैंगोज आइडेंटिकल है, एप्पल्स आइडेंटिकल है, ऑरेंजेस आइडेंटिकल है। Find there are 5 mangoes, 4 apples and 3 oranges such that find the number of ways of selection of exactly 4 fruits from them such that fruits of the same species are identical. अब exactly की बात हो रही है, अब एटलीस्ट नहीं है, अब exactly 4 ही चाहिए हमें, तो ये थोड़ा अलग तरीके का सिलेक्शन है। अब नहीं, मल्टीनोमियल से आएगा लेकिन अभी वो मैंने पढ़ाया नहीं, तो उससे नहीं करना है, केसेस बना के करना है। मल्टीनोमियल इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो 4 फ्रूट्स को कंसीडर करते हुए केसेस देखो, वो चारों फ्रूट्स कैसे हो सकते हैं? चारों आइडेंटिकल हो सकते हैं क्या? मतलब पहले उन पॉसिबिलिटीज को देख लो, चारों आइडेंटिकल हो सकते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी है, सुन लेना। फिर अब यहाँ पे चारों आइडेंटिकल हो सकते हैं, फिर उसके बाद और कैसे हो सकते हैं? 3 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वहां पे। 3 आइडेंटिकल हो सकते हैं एंड 1 डिस्टिंक्ट, फिर उसके बाद 2 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। और 2 आइडेंटिकल मतलब 2 मैंगोज होंगे तो 2 क्या होने चाहिए एप्पल, तो 2 आइडेंटिकल, ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो इन पॉसिबिलिटीज को पहचानना पहले जरूरी होता है। एक तो क्या है, चारों आइडेंटिकल हो सकते हैं, और जो यहाँ पे हम ले सकते हैं क्योंकि 5 मैंगोज है तो उसमें से 4 मैंगोज तो आ ही सकते हैं अगर 4 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं तो 4 आइडेंटिकल की एक पॉसिबिलिटी, दूसरी है 3 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट की, तीसरी 2 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट, और बाद में है ये, और उसके बाद और बोलो
अब ये वन आइडेंटिकल किसके साथ सोचना है ना, किसके साथ दिखाओगे वन आइडेंटिकल? आइडेंटिकल के लिए पेयर वाइज होना चाहिए ना, दोनों आइडेंटिकल है। वन आइडेंटिकल 3 डिस्टिंक्ट वाली केस नहीं बनेगी। अगर बन सकती तो इसके बाद कौन सी बन सकती थी? 4 डिस्टिंक्ट। लेकिन 4 डिस्टिंक्ट फ्रूट्स है क्या यहाँ पे? नहीं, मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है। तो 4 डिस्टिंक्ट वाली केस यहाँ पे लिखने के लिए तो वैसे चलो लिख लो, लेकिन इसका आंसर कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। अब ये तो पहले पॉसिबिलिटीज हमने ढूंढ ली। हमारे पास क्या है? 5 मैंगोज है, मतलब ये 5 एक टाइप के फ्रूट्स है, 5 आइडेंटिकल है। फिर उसके बाद क्या है? 4 एप्पल्स है एंड 3 ऑरेंजेस है। तो अब हमें 4 आइडेंटिकल सेलेक्ट करने हैं। तो वो मैंगोज में से भी हो सकते हैं एंड एप्पल्स में से भी हो सकते हैं। मतलब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है 4 फ्रूट सेलेक्ट करने के लिए? दो पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। उसमें से कितना लेना है? एक। 4 फ्रूट्स हम यहाँ से भी ले सकते हैं एंड यहाँ से भी ले सकते हैं। मतलब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है 4 फ्रूट सेलेक्ट करने के लिए। उनमें से हमें कितना लेना है? बस एक पॉसिबिलिटी को ही कंसिडर करना है ना, 4 आइडेंटिकल। तो ये 2C1, ये 2 क्या है? हमारे पास 4 आइडेंटिकल फ्रूट्स की कितनी पॉसिबिलिटीज है? एक तो यहाँ से आ सकता है 4 आइडेंटिकल, यहाँ से आ सकता है, लेकिन हमें किसी एक में से ही लेना है। तो 2C1 क्लियर है। अब ये 2C1 किसका है? फिर उसके बाद 3 आइडेंटिकल की हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3 आइडेंटिकल इसमें से भी आ सकते हैं, इसमें से भी आ सकते हैं, इसमें से भी आ सकते हैं। हमें एक ही पॉसिबिलिटी को कंसीडर करना है। इसका मतलब उसके लिए कितना आ जाएगा? 3C1। मतलब अगर हमने 3C1 किया तो कितने फ्रूट सेलेक्ट कर लिए? 3। यहाँ पे 2C1 किया मतलब कितने फ्रूट्स कलेक्ट कर लिए? 4। हमने अगर एक पॉसिबिलिटी को सेलेक्ट कर लिया मतलब वो चारों फ्रूट्स आ गए उसमें। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी का 2 है, उनमें से एक पॉसिबिलिटी सेलेक्ट करनी है हमें। और इसमें जो हम फ्रूट सेलेक्ट कर रहे हैं वो चारों के चारों कैसे हैं? आइडेंटिकल है। फिर यहाँ पे 3 आइडेंटिकल की पॉसिबिलिटी, वो यहाँ से भी 3 आइडेंटिकल हो सकते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, उसमें से कितनी चाहिए? एक। तो उसका 3C1। मतलब हम कितने फ्रूट सेलेक्ट कर चुके हैं? अभी 3 आइडेंटिकल सेलेक्ट हो चुके हैं। अब वन डिस्टिंक्ट की बात करनी है। अब जो हमने 3C1 लिया है वो तीनों में से किसी एक में से आएगा। मान लो वो मैंगो में से आ रहा है, तो डिस्टिंक्ट के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचते हैं? 2। या तो वो डिस्टिंक्ट वाला एप्पल हो सकता है या ऑरेंज, तो दोनों में से एक लेना पड़ेगा। तो 2C1 क्लियर है क्या? बताओ ये पहले। नहीं, ये 3C1 क्या है? क्या पॉसिबिलिटी? हमें क्या करना है? 3 आइडेंटिकल लेने हैं। तो हमने देख लिया 3 आइडेंटिकल कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन हमें किसी एक से ही लेने हैं। मतलब हमारे पास एक तरीके से क्या है? 3 पॉसिबिलिटीज है, उसमें से हमें एक लेनी है। तो वो 3C1 तरीके से, तीनों अलग अलग है ना पॉसिबिलिटीज, वो अलग, ये अलग, ये अलग, उनमें से एक चाहिए। तो 3C1 तरीके से हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। मतलब हमने क्या सेलेक्ट कर लिया? 3 आइडेंटिकल फ्रूट सेलेक्ट कर लिए। अब हमें वन डिस्टिंक्ट के बारे में सोचना है। अब हमने ये जो 3C1 किया है उसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है ना कि वो जो तीनों फ्रूट्स है किसमें से आ रहे होंगे? मैंगो में से। अब जो ये वन डिस्टिंक्ट वाला है इधर से तो नहीं आ सकता, वो इन्हीं दोनों में से आएगा। मतलब वो या तो एप्पल होगा या ऑरेंज होगा। तो सिलेक्ट करना है हमें, तो कितने तरीके से? 2C1 तरीके से। क्लियर? अब उसके बाद 2 आइडेंटिकल। तो 2 आइडेंटिकल की भी कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3। वहां से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, एक सेलेक्ट करनी है। तो 3C1 तरीके से 2 आइडेंटिकल हमने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये 3 क्या है वहां पे पॉसिबिलिटीज थी। अब 2 डिस्टिंक्ट की बात करनी है। तो हमने एक पॉसिबिलिटी सेलेक्ट कर ली, मतलब मान लो मैंगो 2 सेलेक्ट कर लिए, तो 2 डिस्टिंक्ट के लिए यही पॉसिबिलिटी एप्पल एंड ऑरेंज, तो दोनों के दोनों लेने पड़ेंगे हमें। तो क्या हो जाएगा? ये 2C2। फिर इसका आंसर बताओ। 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल की 3 पॉसिबिलिटीज है, हमें कितनी चाहिए? एक चाहिए क्या? तो सोचो ना थोड़ा। 2 आइडेंटिकल की हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। उसमें से हमें कितनी पॉसिबिलिटीज? 2। 2 आइडेंटिकल चाहिए ना, मतलब हमें 2 पॉसिबिलिटी लेनी। या तो 2 मैंगो ले लो, 2 एप्पल, ये एक पॉसिबिलिटी। फिर 2 मैंगो 2 ऑरेंजेस, या 2 एप्पल 2 ऑरेंजेस,
तो 3 में से एक तरीके से 2 पॉसिबिलिटीज हमें लेनी है, तो 3 और इसका आंसर तो क्या रहेगा 0। ये क्लियर है। और ऐसा ही क्वेश्चन बाद में किसमें आएगा, एक वर्ड गिवन रहेगा जिसमें आइडेंटिकल लेटर्स आ रहे हैं, बोला जाएगा उसमें मान लो 12। हाँ कौन सी? हाँ अरे वो तुम वही फ्रूट्स में मत जाओ, अरे वो पॉसिबिलिटी है जो हम 2 आइडेंटिकल ले सकते हैं ना, वो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, मतलब हमारे पास 2 आइडेंटिकल सेलेक्ट करने के 3 जगह है। हम उसको यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, पॉसिबिलिटीज 3 है। उसमें से हमें कितनी चाहिए, 2 पॉसिबिलिटीज। तो वो पॉसिबिलिटीज हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, वो 4 फ्रूट सेलेक्ट हो जा रहे हैं। 2 आइडेंटिकल, मान लो मैंगो और एप्पल की पॉसिबिलिटी आ रही है, तो 2 मैंगो है, 2 एप्पल सेलेक्ट हो जा रहे हैं उसमें। ठीक है, पॉसिबिलिटी के टर्म्स में हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसी में क्या है, एक वर्ड गिवन भी रह सकता है जिसमें आइडेंटिकल लेटर्स आ रहे हैं। मान लो 12 लेटर का वर्ड है, उसमें से हमें बोला जाएगा कोई भी 4 लेटर उठा के वर्ड बनाओ, तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे। मान लो 4 आइडेंटिकल लेटर्स वहां पे आ सकते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी आएगी। और अगर वर्ड बनाना है, बाद में सिलेक्शन के बाद उसका क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। सिलेक्शन के बाद उसका अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन लिखने से लिखो मिसिसिपी वर्ड के लिए बेस्ट है। क्या होता है उसमें, चलो लिख लो पहले, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय, find the number of words formed by using 4 letters of the word Mississippi, M-I-S-S-I, क्या था वो, M-I-S-S-I-C-C, डबल, हाँ मिसी, देख लो मॉड्यूल में है, कहीं पे तो लिया हुआ मिसिसिपी, बताओ मॉड्यूल में है मिसिसिपी। बहुत बार वो डबल डबल सी डबल सी डबल कुछ आता है, डबल ऐसी है यहाँ पे मिसी सी पी, ये है शायद, हाँ 4 आई 4 है, 2 पी और 1 कम आता है। ये दिख रहा है क्या, नहीं मिला तेरे को, यही है, चलो इधर लिख लो, लिख लिया मैंने सामने, ठीक है, ये मिसिसिपी। अब इसमें से क्या करना है, 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं और उनसे वर्ड बनाना है। अब वो जो 4 लेटर्स होंगे वो चारों के चारों आइडेंटिकल हो सकते हैं, 3 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन नहीं है, वर्ड बनाना है, मतलब उसका क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अभी तक तो क्या ये इसमें सिर्फ सिलेक्शन है, एक बार ये अच्छे से समझ लेना। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, इधर, ठीक है, फिर ये बन जाएगा इसमें, बस मल्टीप्लिकेशन में वो अरेंजमेंट वाला फैक्टोरियल आएगा।
पहले तो उनको कैटेगराइज करो, 4 आई है, 4 एस है, इस तरीके से। फिर उसके बाद 2 पी है, 1 एम है। ए, ए, क्या कहाँ 11 फैक्टोरियल? 4 से बनाना है वर्ड, 11 लेटर का थोड़ी यूज करना है उसमें। तो अभी कहाँ फैक्टोरियल, पहले सेलेक्ट तो कर 4 लेटर्स। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे सामने 4 लेटर सेलेक्ट करने के, वो चारों आइडेंटिकल हो सकते हैं। ये वही पहले सिलेक्शन अभी जो किया था वही था। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, क्या वर्ड बनाना है तो उनकी हमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। इतना क्लोज, वो उसमें फैक्टोरियल बहुत बड़ा आने वाला है, 4 आइडेंटिकल का आंसर कैसे लिखेगा उसको, तो दूर दूर लिख। पानी पी रहा है ये तो अभी। हो गया उधर, क्या दो पॉसिबिलिटीज देखना कितनी है, 3 है या 4 है? 3 ही है, 3 ही है, 4 है, 4 है वो आइडेंटिकल के लिए। अरे वो, अरे तू उधर नहीं रहे, वो केसेस में पॉसिबल इधर देख रहा हूँ ऊपर। हाँ हमारे पास देखो क्या है, 4 आई है, फिर उसके बाद 4 एस है, फिर 2 पी है, 3 ही तो है। क्या क्या लिख के रखा तूने, एस कहाँ से आ गया एम? अच्छा एम पहले लिखा है, तेरे इसका ठीक है। यहाँ पे 2 पी और ये 1 एम है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कैटेगराइज कर लिया। अब 4 लेटर्स हमें सेलेक्ट करने पहले, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने अवेलेबल है, 11। उसमें से ये 4 आइडेंटिकल, ये 4 आइडेंटिकल, ये 2 आइडेंटिकल और एक डिस्टिंक्ट है उनसे। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो अब 4 आइडेंटिकल सेलेक्ट करने हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी, ये चारों के चारों आइडेंटिकल हो, ये आइडेंटिकल है, ठीक है। ये 4 आइडेंटिकल एक केस है। फिर उसके बाद 3 आइडेंटिकल, 1 डिस्टिंक्ट, फिर 2 आइडेंटिकल, 2 डिस्टिंक्ट एंड 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल, और इसमें 4 डिस्टिंक्ट वाली चीज भी आएगी, ठीक है। अब हमें 4 आइडेंटिकल सेलेक्ट करने हैं। हमारे पास कितने ऑप्शन है उसके लिए, 2। एक तो 4 आई हो सकते हैं या 4 एस हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, उसमें से कितना लेना पड़ेगा, एक। तो 2C1 तरीके से हमने क्या कर लिया, 4 आइडेंटिकल लेटर्स को सेलेक्ट कर लिया। अब ये तो हो गया सिलेक्शन, बाद में उनकी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किस तरीके से आएगी, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जो 4 लेटर्स है वो चारों के चारों कैसे आइडेंटिकल, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आएगा। अब अरेंजमेंट के लिए वही आइडेंटिकल वाला, पी आइडेंटिकल, क्यू आइडेंटिकल है तो उससे डिवाइड करना होता है फैक्टोरियल से। अब 3 आइडेंटिकल हमारे पास, अगेन कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2। उसमें से एक लेनी है। 3 आइडेंटिकल हम इसमें से ले सकते हैं या इसमें से ले सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज है, एक सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो ये 2C1 तरीके से हमने क्या कर लिया, एक तरीके से 3 आइडेंटिकल लेटर्स को सेलेक्ट कर लिया। अब हमें डिस्टिंक्ट के बारे में
देखना है। मान लो वो जो 3 आइडेंटिकल है वो इसमें से आ रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचते हैं? 3। तो 3 में से एक डिस्टिंक्ट लेटर चाहिए होगा, मतलब डिस्टिंक्ट के लिए एस आ सकता है, पी आ सकता है या एम आ सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है, उसमें से एक चाहिए होगा। तो 3C1 तरीके से डिस्टिंक्ट लेटर भी आ गया। अब बाद में इनकी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के लिए बस इसको देखो तुम, जो 4 लेटर्स है उसमें से 3 आइडेंटिकल है, मतलब उनकी जो आपस में अरेंजमेंट होगी वो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। फिर अगला है 2 आइडेंटिकल। 2 आइडेंटिकल के लिए हमारे पास अब 3 पॉसिबिलिटीज है, वो इधर से आ सकता है, इधर से या इधर से, उसमें से एक चाहिए होगी। तो 3C1 एक पॉसिबिलिटी को सेलेक्ट कर लिया, मतलब हमने 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। मान लो वो आ रहे हैं इसमें से, तो डिस्टिंक्ट के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 3। एस हो सकता है, पी, एम। तो उसमें से कितने डिस्टिंक्ट चाहिए? 2। तो 3C2 तरीके से 2 डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। अब इनकी जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा सिर्फ, क्योंकि जो 4 लेटर्स है उसमें 2 आइडेंटिकल है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब 2 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल 3 पॉसिबिलिटीज है, 2 लेनी पड़ेगी। तो 3C2 मतलब 4 लेटर सेलेक्ट हो गए, 2 आइडेंटिकल वाले, एंड 4 डिस्टिंक्ट के लिए 4 ही ऑप्शन है, आई, एस, पी, एम। तो चारों के चारों लेने पड़ेंगे और उनकी आपस में अरेंजमेंट। तो ये इसका आंसर है। कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। हाँ बोलो, हो गया था इधर। मतलब इसमें पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, इस केस को देखते हुए अरेंजमेंट इजीली हो जाएगी। 4 लेटर्स थे उसमें से 3 आइडेंटिकल हो गए, अरेंजमेंट मतलब वर्ड बन गए। और ये जो वर्ड रहेंगे इसमें क्या रहेगा? 3 लेटर्स आइडेंटिकल रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे? ये जितने भी वर्ड बनेंगे उनमें चारों लेटर्स आइडेंटिकल रहेंगे। ये जितने भी बनेंगे उनमें क्या रहेगा? 2 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट रहेंगे। तो फाइनली हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना था, मतलब इन सबका क्या आ जाएगा? सम। ठीक है, क्या क्या सोचते हो तुम? 11 लिख रहा है तू, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो ना? अब इसको मल्टीनोमियल से नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन को। सिलेक्शन का अगर होता तो मल्टीनोमियल से किया जा सकता था, लेकिन अगर हमें वर्ड बनाने हैं या कुछ मतलब अरेंजमेंट करनी है उनके आगे जाके, आइडेंटिकल में से सेलेक्ट करना है और उनकी अरेंजमेंट करनी है, तब तो फिर ऐसे केसेस बना के अप्रोच करना होता है। मल्टीनोमियल में से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? सिलेक्शन कर सकते हैं, वो देखेंगे हम मल्टीनोमियल आगे। ये हो गया। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर सिलेक्शन का ही लिख लेते हैं, सभी लोगों से आंसर आना चाहिए अब इसका। देयर आर 4 मैंगोज, 4 एप्पल्स, 3 ऑरेंजेस, 4 mangoes, 4 apples, and 3 oranges, and 3 different fruits, and 3 different fruits. Then find the number of ways of selection of exactly 4 fruits. Find the number of ways of selection of exactly 4 fruits from them. And fruits of the same species are identical. मतलब वो मैंगोज, एप्पल्स, ऑरेंजेस आइडेंटिकल है, और वो जो 3 है वो इनसे डिस्टिंक्ट है, 3 अलग अलग फ्रूट्स होंगे कोई। क्या कौन सी लाइन चाहिए? फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर आइडेंटिकल। एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 4 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं। ये ऐसे एग्जांपल तो बनने चाहिए ऐसे, है ना?
फ्रूट्स का घरगुती एग्जाम्पल चल रहा है एकदम, फ्रूट्स से इतने उसमें से इतने लेने, तरीके बताओ। नहीं आता तो जल्दी से बता। हो गया? आ जाओ इधर बता। हाँ, वो अभी तो बोला तूने हो गया, तो नहीं हुआ क्या? वो डिस्टिंक्ट है नीचे के, वो सबसे लास्ट वाले उसको तीन आइडेंटिकल में मत कंसिडर कर। तो D1 D2 D3 लिख उसको अलग अलग। हो गया? हो गया? इधर हो गया क्या यश? अरे हो भी या नहीं हो तुम? सर कर रहे हो। हाँ करो। इसलिए अभी तो यहाँ पे दो लोग आए हुए थे। कौन कौन? हर्षिता, हाँ ईशा। हर्षिता क्यों? पता नहीं। हर्षिता, ईशा और मतलब लड़कियां ही गायब है, और एक निर्मिति। हाँ, तीन लोग। सिलेक्शन ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे चार मैंगोज है, चारों आइडेंटिकल है। फिर उसके बाद क्या है? चार एप्पल्स है, और क्या है उसके बाद? 3 ऑरेंजेस है, एंड 3 डिफरेंट फ्रूट्स है, D1 D2 D3, ऐसे लिख लेंगे उसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है? चार फ्रूट्स को सेलेक्ट करना है। अब वो चारों के चारों आइडेंटिकल हो सकते हैं, या उसमें 3 आइडेंटिकल एक डिस्टिंक्ट हो सकता है, या 2 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट, या चारों के चारों डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम चार आइडेंटिकल की बात करते हैं तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है, या तो वो चार मैंगोज होंगे या चार एप्पल्स होंगे, उनमें से एक सेलेक्ट करना होगा। तो 2C1 तरीके से चार आइडेंटिकल फ्रूट्स आ गए। अब तीन आइडेंटिकल की जब बात करेंगे तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है, वो यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, या यहाँ से। तो 3C1 तरीके से वो एक पॉसिबिलिटी ले ली, मतलब हमने तीन आइडेंटिकल ले लिए। अब वन डिस्टिंक्ट की बात करनी है। मान लो तीन आइडेंटिकल इसमें से आ रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट के लिए कितने ऑप्शंस हैं? एप्पल, ऑरेंज और ये D1 D2 D3, 5 ऑप्शंस है हमारे पास, उसमें से एक फ्रूट लेना है। तो 5C1 तरीके से। फिर उसके बाद टू आइडेंटिकल, तो तीन पॉसिबिलिटीज है टू आइडेंटिकल के लिए, उनमें से दो चाहिए। हो गया। अब टू आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट, तो टू आइडेंटिकल के लिए तीन पॉसिबिलिटीज थी, उनमें से एक चाहिए थी। मान लो वो टू आइडेंटिकल इसमें से आ रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, उसमें से कितने डिस्टिंक्ट फ्रूट चाहिए? दो। तो 5C2 तरीके से। एंड डिस्टिंक्ट की अगर बात करेंगे तो अलग अलग वैरायटी के क्या है? मैंगो, एप्पल, ऑरेंज और ये चीज, मतलब 6 डिफरेंट फ्रूट्स अवेलेबल हैं। तो उनमें से कितने चाहिए होंगे? 4। तो 6C4 तरीके से वो 4 आ जाएंगे, तो ये इसका आंसर है। ये आया था? ठीक है,
आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मल्टीनोमियल अगर मैं शुरू भी कर दूंगा तो ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा उसमें। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। देख लेना अच्छे से इनको, पीछे की चीजें भी यूज होगी, ये नहीं कि इसी के ऊपर क्वेश्चन बनने वाला है, पीछे का भी इसमें मिक्स करके दिया जाएगा। और होमवर्क, हाँ होमवर्क देता हूँ कुछ तो, लॉजिकल मॉड्यूल तो कुछ दिया था क्या लास्ट लेक्चर में? अच्छा वो असाइनमेंट कर लिया उसको, मोटा वाला क्या देखता हूँ, मैंने देखा नहीं अभी इसको। इसमें और ये ध्यान रखना, आज जो हमने चीज पढ़ी है ना, ये कल फिर से काम में आने वाली है नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए। आज जो हमने वो पी अलाइक, क्यू अलाइक, आर अलाइक में से एटलीस्ट एक लेना, एटलीस्ट 2 लेना, वो जो पढ़ा है, कल हम उसी को यूज करेंगे किसके लिए? नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए। तो ये ध्यान रखना, कल ये फिर से आएगा कंसेप्ट, भले ही उधर डिवाइजर्स की बात हो रही होगी लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। उसी को हम उसको हम इस तरीके से रीड करेंगे, आइडेंटिकल में से सेलेक्ट करना है उस तरीके से, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के रखना, अभी तो नहीं दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है, वो पढ़ने के लिए टाइम दे रहा हूँ। तो कल डिवाइजर्स का हम देखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो आता ही होगा, बस अब उसी में कितने इवन डिवाइजर्स, कितने ऑड डिवाइजर्स, डिवाइजर्स का सम कितना, फिर नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने, वो हम देखेंगे।